मची है। गलियन गलियन धूम मची है, धूम मची है। गलियन गलियन धूम मची है। गलियन गलियन धूम मची है। गलियन गलियन धूम मची है। ओ बाज रही सनैया अवध में जीव भैया सजते हैं। भैया अवध में बाजे बधैया। सजते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जगमग जगमग चौंधिया झलक है। जगमग जगमग दियरा झलक है। झिलमिल होते अठैया अवध में जीव भैया। सजते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। सजते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे मृदंग ताल ढप बाजे। बाजे मृदंग ताल ढप बाजे। सब नाचत बाजे मृदंग ताल ढप बाजे। बाजे मृदंग ताल ढप बाजे। नाचत गाता भैया अवध में बाजे बधैया। सजते हैं चारों 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 भैया अवध में बाजे बधैया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। लक्ष्मण जी महाराज की जय। भरत जी महाराज की जय। शत्रुघ्न जी महाराज की जय। चारों भाइयों का जन्म हुआ, दिव्य मंगल गान हुए, उत्सव हुआ, अनेकों प्रकार से दशरथ जी महाराज ने दान दिए। धीरे धीरे चारों भैया जो हैं आकर के अयोध्या में बड़े होने लगे। जैसे ही धीरे धीरे बड़े हुए, एक बार इनके गुरुदेव आशीर्वाद देने के लिए आए और आकर के दशरथ जी महाराज से कहने लगे, हम तुम्हें और तुम्हारे पुत्रों को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। जैसे ही गुरुदेव को आया देखा, बड़े प्रसन्न हुए दशरथ जी महाराज और कहा, गुरुदेव आपने आशीर्वाद देने के लिए तो आप आए हैं, इनके नामकरण संस्कार भी कर दो। जैसे ये बात सुनी, भगवान की आज नामकरण संस्कार किया जा रहा है। पहले हम लोगों से लोग पूछते थे, महाराज जी आपका पंचांग क्या कहता है, क्या नाम रखना चाहिए, और वही नाम आज हमारे दादा लोगों के जो नाम हैं, घनश्याम, राधे श्याम, राजा राम, सीता राम, पूरे भगवान के नाम पे ही नाम रखे जाते थे। आज किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं। पहले तो फॉर्मेलिटी पंडित जी के यहाँ गए, याद लिखवा दी, वो भी इसलिए कि कभी अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो पंडित जी के यहाँ से स्कूल में दे देंगे, कोई आधार कार्ड बनना है तो उसमें दे देंगे, इसलिए वो याद
निशानी के लिए छोड़ देते वहां पर नाम, लेकिन अपने मन का ही रखेंगे। जैसे ही टीवी के सामने बैठे, मोबाइल में यूट्यूब पर और ना जाने कौन कौन से उस ऐप्सों पर देखा कि मेरा नाम के हिसाब से, मेरे बच्चे के हिसाब से कौन सा नाम अच्छा रहेगा, और वो चिंकी, पिंकी, टिंकी, मिंकी, पता नहीं कौन कौन नाम रख लेते हैं। अब यहाँ पर श्री वशिष्ठ जी महाराज जो है नामकरण कर रहे हैं। भगवान के दर्शन जैसे ही किए चारों भाइयों के, बड़े प्रसन्न हुए और नामकरण रखते हैं। कहते हैं कि इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृत्य कहूँ सुमति अनुरूपा, मैं नृत्य कहूँ सुमति अनुरूपा। हे राजन, इनके नाम तो अनेकों हैं, लेकिन जो मेरी मति कहती है, मेरा मन कहता है, मैं वो नाम तुमको बतलाता हूँ। तुम्हें जौन से भी नाम अच्छे लगे वहां पर कह देना, बस मैं वही नाम रख दूंगा। वशिष्ठ जी महाराज ने कुछ नाम कहे। दशरथ जी महाराज से कहा, आप सुने उन नामों को। जो आनंद सिंधु सुख राशि, बोले इनका नाम आनंद रख दें। दशरथ जी महाराज कहते हैं, नहीं गुरुदेव, हमारे यहाँ परमानंद हुआ है, मैं आनंद लेकर के क्या करूंगा, कैंसल हो गया। सिंधु रख दें, हमारे यहाँ सागर है प्रभु, हम सिंधु का क्या करेंगे। बोले सुख राशि, सुखों का क्या करना है हमें, जब परमानंद प्राप्त हो गया तो सुख का क्या करेंगे, सब कुछ है हमारे पास आपकी कृपा से। जैसे ही वशिष्ठ जी महाराज आगे बढ़े, बोले सो सुख धाम। सुख धाम ये क्या नाम है, क्या सुख, अब तो सब कुछ मिल गया। राम अस नामा, जैसे ही राम कहा, वशिष्ठ जी महाराज के यहाँ पर हाथ जोड़कर दशरथ जी महाराज कहते हैं, बस गुरुदेव, ये जो बीच में दो अक्षरों का नाम है रा और माम, ये छोटा सा नाम, इसकी महिमा बतलाइए। ऐसे ही ये बात सुनी वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राजन, रमन्ते योगिना जना स कथ्यते रामः, जो योगियों के हृदय में वास करते हैं वो राम हैं। अनेकों उपमाएं दी, शिव जी के जो अंतःकरण में जो वास करते हैं वो राम हैं, और जो इस विश्व को आनंद देते हैं, वो परमानंद प्राप्त कराते हैं, वो श्री राम हैं। विश्राम भी राम से प्राप्त होता है, आराम भी राम से प्राप्त होता है, वो राम हैं। जैसे ही अनेकों उपमाएं दी, दशरथ जी महाराज ने कहा, हे प्रभु, इस बड़े मेरे बालक का नाम राम रख दीजिए आप। और वशिष्ठ जी महाराज ने हाथ में तिलक लिया, उस बच्चे को लगाया और उसका नाम राम रख दिया। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। आगे बढ़े, दूसरे बालक का नाम रखा कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। भरत जी महाराज का नामकरण संस्कार किया गया। जैसे ही आगे बढ़े, कहते हैं कि जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा। तीसरे बालक का नाम शत्रुधन रखा, और चौथे बालक का जो नाम है कि लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, और गुरु वशिष्ठ ते ही राखे हो, लक्ष्मण नाम उदार। सबसे छोटे लक्ष्मण जी का नामकरण संस्कार किया गया। छोटे बालक का नाम लक्ष्मण रखा, क्योंकि इस जगत के आधार शेष स्वरूप श्री लक्ष्मण जी हैं, इसलिए अंत में श्री लक्ष्मण जी का नामकरण किया गया। जैसे ही चारों भाइयों के नामकरण संस्कार हुए और वशिष्ठ जी महाराज चारों को आशीर्वाद देकर के अपने आश्रम की ओर लौट गए। यहाँ पर दशरथ जी के आंगन में चारों भैया धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक बार एक घटना घट गई
कि धूरे भरे अंगद सोवित श्याम जो तैसी बनी सिर चुंदर चोटी खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनि बाजत पीरी कछोटी या छवि हो रस खान बिलोकत वारत काम कला निधि कोटि काज के भाग कहा कहिए हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। भगवान जो है अपने आंगन में खेल रहे थे, खेलते खेलते काकभूषुंडी जी ने देखा ये वही ब्रह्म है जो रो रहा है आंगन में खड़ा खड़ा। आए पास में, खेलते खेलते भगवान के हाथ से माखन लगी रोटी ले गए। भगवान और जोर से रोने लगे। जैसे ही रोए काकभूषुंडी जी सोचते हैं ये वो ब्रह्म नहीं हो सकता, ये तो कोई मानव है। भगवान जो है उस काग के पीछे 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 तीनों त्रिलोक में घूमते आए। जब वो काकभूषुंडी जी हैं जो कौवे का रूप धारण किए, जब थक गए हार गए, तब वो भगवान विष्णु जी के यहाँ पर पहुंचे, प्रणाम किया, बोले मैं कुछ नहीं कर सकता। नारद जी मिले, उनसे कहा प्रभु मैं थक गया हूँ, नीचे गिर जाऊंगा, आप मुझे बचाइए। वो बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, जिसका अपराध किया उसी की शरण में जाओ। शिव जी से कहा, किसी ने मदद नहीं की। पुनः अयोध्या में काकभूषुंडी जी आए, एक रूप से भगवान यही थे, प्रणाम किया कि प्रभु मुझे क्षमा कर देना। भगवान ने अपना रूप दिखलाया कि मैं तो ये माया करने के लिए आया हूँ। प्रणाम करके चले गए। भगवान ने जो है आगे चल करके, राम कथा केवल 5 अध्याय में है भागवत में, क्योंकि जब मर्यादा होगी तभी भगवान की लीलाएं होगी। अगर मर्यादा नहीं है तो भगवान की लीला व्यक्ति श्रवण नहीं कर सकता। मन में गलत विचार आएंगे। एक छोटे से बालक ने, कन्हैया ने जो है गोपियों का चीर हरण किया, कामासक्ति बढ़ेगी, इसलिए भगवान ने जो है कथा में पहले रामचरित्र दिया, इसके बाद भगवान की, क्योंकि जब मर्यादा जीवन में होगी तभी भगवान के चरित्रों को आप श्रवण कर सकते हैं। ये चश्मा जो है, मर्यादा का चश्मा लगा करके भगवान कृष्ण की लीलाओं को श्रवण कर सकते हैं। इसलिए भगवान की राम कथा जो है पहले 5 अध्यायों में श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को श्रवण कराया। व्यास जी महाराज ने इसकी रचना की। आज जो है भगवान बड़े हुए और एक बार क्या हुआ कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी वसई विपिन सोवे आश्रम जानी। तब मुनि मर कीन विचारा प्रभु अवतर हो हरण मही भारा। विश्वामित्र जी जो हैं मन में विचार करते हैं कि शायद भगवान ने क्या जन्म ले लिया है, इस पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए भगवान ने जन्म लिया है। और ये सब विचार करते हुए अयोध्या के लिए चल दिए और महाराज दशरथ जी की यहाँ पर आ रही हैं कि मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, गिरने गया मुने विप्र समान, गिरने गया मुने विप्र समान। पूछने लगे विश्वामित्र जी से। दशरथ जी महाराज जब मिलने पहुंचे तो वहां पर पूछने लगे कि हे राजन, हे मुनिवर, के ही कारण आगमन तुम्हारा, के ही कारण आगमन तुम्हारा, बताऊं जो भरत न लावहु मारा, बताऊं जो भरत न लावहु मारा। हे मुनिवर, आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? प्रणाम किया, पूछा। श्री विश्वामित्र जी ने बताया कि हे राजन, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वध में हो सनाता। हे राजन, मैं आपके यहाँ याचना के लिए आया हूँ, कुछ मांगने के लिए आया हूँ। जैसे ही ये बात सुनी दशरथ जी महाराज
नियम के मुताबिक कुछ कह नहीं पा रहे हैं। मन में सोचते हैं धन धैन भूमि इत्यादि ये मांगेंगे, मैं सर्वस्व दे सकता हूं। लेकिन जैसे ही विश्वामित्र जी ने कहा कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, जैसे ये बात दशरथ जी ने सुनी घबरा गए कि चौथे पन में तो मैंने 4 पुत्रों को पाया और ये अभी लेने आ गई। कहने लगे विश्वामित्र जी से कि चौथे पन पायहु सुत चारी, विप्रवचन नहीं कहो बेचारी। हे राजन, मैंने चौथे पन में पुत्रों को पाया है, आप कृपा करके और कुछ मांग लें। लेकिन वशिष्ठ जी ने समझाया, हे राजन दशरथ, तुम जो है राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के लिए दो, ये निर्धारित है, भगवान की लीला है, तुम इसमें विघ्न मत करो। और दशरथ जी महाराज ने राम लक्ष्मण को जो है विश्वामित्र जी को दिया। लेकिन मन में बड़ी पीड़ा है। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के गए, जाकर के जैसे जंगल में पहुंचे कि चले जाओ तुमने दीन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध कर धाई। ताड़का आई, भगवान ने उसका कल्याण किया। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीना। भगवान ने एक ही बाण में उसका कल्याण किया। इस बात को जैसे ही मारीच को पता चला, मारीच आया, भगवान के साथ युद्ध किया, भगवान ने उसका भी कल्याण किया। आगे चलकर एक सुंदर भगवान ने आश्रम देखा। वहां पर एक नारी जो है पत्थर की शिला बनी पड़ी है कि गौतम नारी श्राप वश, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा सिंधु रघुवीर। संसार में ये कथा प्रचलित है कि गौतम नारी को भगवान ने पैर से कल्याण किया, पत्थर से नारी बन गई। भगवान ने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया और जो वो हैं गौतम ऋषि की पत्नी, वो एक ब्राह्मण कुल की ऋषि हैं। क्षत्रिय कभी भी ब्राह्मण को पैर के द्वारा आघात नहीं कर सकता, क्योंकि क्षत्रिय ब्राह्मण का रक्षक है। तब कहते हैं कि गौतम नारी श्राप वश, उपल देह धरि शीश, चरण कमल रज। रज के द्वारा जो है भगवान ने पैर को वहां पर हिलाया, पैर से भूमि से थोड़ी सी रज उड़ी और उस पत्थर पर पड़ी और उसका कल्याण हो गया। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। जैसे ही कल्याण हुआ, भगवान आगे बढ़े, जनकपुर की ओर जाते हैं और जनकपुर पहुंच करके भगवान का जो है नगर भ्रमण हुआ। सबने पूछा ये 2 बालक कौन हैं? कहा नाथ सुंदर 2 बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। ये कोई मुनि के बेटे हैं या कि राजा के बेटे हैं? जैसे ये सब बात सुनी, सहज विराग रूप मनमोरा, थके तो होत जिमें चंद चकोरा। सब परेशान हैं कि ये ऋषि हैं कि कोई राजा के बालक हैं। भगवान जनकपुर में घूमते हैं। घूमते घूमते भगवान ने जो है धनुष भंग की लीला की। भगवान का जो है सुंदर विवाह हुआ। अयोध्या से जो है 2 भाइयों को और बुलाया। दशरथ जी महाराज आए, भरत मांडवी लक्ष्मण उर्मिला के साथ विवाह हुआ। शत्रुघ्न जी महाराज का श्रुतकीर्ति के साथ विवाह हुआ। सब कल्याण करके भगवान जो है अयोध्या वापस आए, बारात वापस आई। एक दिन महाराज दशरथ जो है शीशे के सामने खड़े हो गए, दर्पण के सामने, क्योंकि संसार में सब कोई झूठ बोल सकता है, वो दर्पण कांच का टुकड़ा झूठ नहीं बोल सकता। जैसे ही दशरथ जी महाराज ने देखा, अपने मुख को उस दर्पण में विचार करने लगे। क्या विचार करते हैं कि श्रवण समीप भई सित के श्रवण समीप भई सित मनहु जरठ पन अस उपदेशा
भुवन असो प्रदेशा। जैसे ही दर्पण को देखा, देख करके अपने कान के पास सफेद बाल दिखाई दिए, मन में विचार करने लगे कि ये तो हमें आदेश है कि अब सब कुछ त्याग करके भगवान की भक्ति करो। इस कलियुगी मनुष्य के लिए भी अनेकों बार इशारा होता है भगवान का कि अब मान जा, अब मान जा, अब तो ये सब छोड़ के मेरे शरण में आ जा। लेकिन मनुष्य जो है, कलियुगी मनुष्य दशरथ जी समान थोड़ी है। जैसे ही पहली उम्र आई, बाल सफेद हुए, सैलून पे पहुंचा, महंगी वाली मेहंदी दो और बालों में ऐसे करो कि एक भी सफेद बाल दिख नहीं जाए। जैसे ही वहां पर बाहर निकला, पूरे केस जो है काले काले, ऐसे लगता जैसे ये 20 वर्ष के हों। 80 वर्ष के डोकर लगते जैसे 20 वर्ष के हों। बाहर आए, आकर के भगवान ने कहा चलो ठीक है, पहली घंटी का इशारा नहीं समझा तुमने। भगवान ने जो है दूसरी घंटी दी, मान जा, अब तो मान जा। और जैसे ही दूसरी घंटी मिली, नेत्रों से कम दिखाई देने लगा। फिर भी नहीं माना मानव, और जाकर के डॉक्टर के यहाँ गया, मेरी आंखों का इलाज करो और ऐसा लेंस डालो कि 1 किलोमीटर का दिखाई दे। यहाँ वहां का नहीं, पहले यहीं का दिखता था, अब 1 किलोमीटर का देखने वाला लेंस डल गया। भगवान ने कहा अब मान जा। तीसरी घंटी दी, तीसरा इशारा दिया, लेकिन मनुष्य कहता है ऐसे नहीं मानूंगा। भगवान ने कमर को टेढ़ी करवा दी उम्र के हिसाब से, लेकिन एक से एक व्यवस्थाएं करते हुए पट्टा इत्यादि के साथ वो मानव अकड़ के चलता है, सहारे के साथ। लेकिन भगवान ने जो है अब कहा अब मेरे भी बस की बात नहीं रही, तो इतना सब कर सकता है लेकिन मेरी शरण में नहीं आ सकता। धन्य रे कलियुगी मानव। भगवान ने कहा तुम जानो, तुम्हारी दशा जाने। और अंत में सब कुछ देखता देखता बड़ा पीड़ित होता है मानव। एक बब्बा थे गांव में, तो बब्बा अपने शुरू से बहुत कुछ कमाओ धमाओ जोड़ो, और जोड़ करके और अपने पास में रखो सब सामान। 4 बाल बच्चे, 4 बंगे, नाती नता, सब चीजें। अब जैसे ही बब्बा की उम्र बढ़ी, नाती नता भय, बंगों ने कही ऐसा करो, दादा के लाने बाहर की कमरा में पहुंचाओ। दादा बड़े घबराने, अरे देखो पप्पू की मम्मी, आज देखो तुम कहती कि जो लड़का संग दे है हम, आज देखो कोई कह रहा हो कि बहू कह रही कि ना बाहर की सार में बिठा रहो, पलका डालो। जैसे ही आवाज सुनी, बुढ़ी कहते तुम्हें तो कहते कि संग केवल वो ही दे है, देखो उन्हें पहले नंबर कह रही तुमसे, तो बाहर की व्यवस्था देखो, पोर में पलका डालो इनको, दादा को पलक डालो। कल हम सो इनके बाप यहाँ हैं, जे हमारे लड़का यहाँ, हम इनके बाप यहाँ, जे हमारे बाप ने बन पे हैं, जिंदगी में हम भी इन्हों सबक सके हैं। बब्बा ने कही ठीक है, डाल दे बाहर पोर में पलका डल गो। बब्बा होते बस रोज अपने बैठे बैठे भगवान को भजन कर रहे। कह रहे भजन अजन तो ठीक है, अब हम देखा घर की लाज, समय निकलत गो। जब समय निकलो, बब्बा ने कही एक काम करो बेटा, एक नाती है तो नाती का है बब्बा हरों को ध्यान दीत है, तो वो नाती बड़ो चंचल है तो मनो बब्बा की सेवा देख रेख कर जाता। जैसे ही बब्बा ने कही थे हाँ बेटा नाती, हम तुम्हें गोली नहीं बिस्कुट दें, वो आज जावे रोज को कि एक सिंदूक रखो भीतर वो उठ ले आओ, हमारी हिम्मत नहीं जा बेटा। जैसे ही नाती ने सिंदूक लाओ, बब्बा ने रात में क्या करो 10-25 ईंटें वो सिंदूक में रखी और तारों लगाओ। जैसे ही तारों लगाओ, लड़कों से गई
कि देखो बब्बा ने कछु ने करवाओ है पापा, सिंदूक ने करवाओ को मैं कछु ने कछु रखे जरूर होंगे। पलंग की ने रख लो डंडा संग रखे रे, कोई उते जा सकत न जान के लगा मारत है। नाती चाहत तो नाती जा चाहत तो के पिताजी हरो कैसो भी होवे पिता की सेवा करो तुम। कि अच्छा हमें आज तक नहीं बताओ कौन सा सिंदूक है, कि बताओ ना ये लुका के रखे रहे थे अपने इलाज रखे थे कि बुढ़ापे में काम है। जैसे ही बब्बा के लगा गए लड़का, हम तो पिताजी सही है जो अके रहो तू हल्को बारो कहाँ बब्बा की सेवा करना। देखो बब्बा पिताजी अब कछु न कछु रखे हैं अपने इलाज, ऐसा थोड़ी हो पिता पिताई हाथ जिंदगी भर जिन्हें पालो पोसो। बब्बा कहने हाँ अब बुढ़ापे में भी पाले पोसें तुम्हारा लाल हैं। बब्बा ने मना करी के तो कछु नहीं तुम्हारा जाओ अपना अपना काम देखो, समय निकलो। अब एक दिन का भाव